हेलो दोस्तों, हॉरर नाइट्स इन हिंदी में आपका स्वागत है। आज की स्टोरी में लेके आया हूँ जापान की एक ऐसी अर्बन लेजेंड की जो कि बहुत ही भयानक और दिल दहला देने वाली कहानी है। तो ये पूरी वीडियो ज़रूर देखें। तो कहानी की ओर बढ़ते हैं। कैना नाम की एक लड़की जो 8 साल की थी, वो अपने माता पिता के साथ अपने दादा दादी के घर मयूर शहर में जाती है छुट्टी बिताने के लिए। ये कहानी साल 1970 की है। जब वो अपने दादा दादी के यहाँ जाती है तो अपने दादा दादी के यहाँ पे रहा करती है। उनका गांव में काफ़ी व्यापार भी हुआ करता था जो उसके दादा दादी संभालते थे। बाकी वो अपने शहर में टोक्यो में रहा करती थी। जब वो अपने दादा दादी के यहाँ पे आई तो उसके मम्मी पापा ने वहाँ पे उसको अकेले छोड़ के वो शहर चले गए। कैना आसपास के आम के बगीचे जंगलों में थोड़ा टहल रही थी। वहाँ पे उसने जो मिट्टी से बनाए हुए खिलौने होते थे, त्रिप मूर्तियाँ होती थी, वो अपने इकट्ठे कर रही थी। तभी उसे अचानक अजीब सी आवाज़ आने लगी, किसी की फुसफुसाने की या किसी की बहुत धम धम की आवाज़ सुनाई देने लगी उसे। उसने देखा कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। जैसे जैसे वो आवाज़ तेज़ होती गई और उसके नज़दीक आने लगी, उसने दूर झाड़ी में देखा कि दूर एक बहुत बड़ी लंबी लेडीज़ खड़ी है जिसका मुंह एकदम सफ़ेद, अजीब सी मुस्कुराहट और बहुत बड़ी सिर पे जो एक टोपी पहनी हुई है, काले घने लंबे बाल और उसका शरीर जो था एकदम सफ़ेद। वो उसकी तरफ देख रही थी और अजीब सी मुस्कुराहट से एक टक लगाए उसको देखी जा रही थी। वो उसे देख के डर गई। इतनी लंबी लेडीज़, वो उसको करीब आई, उसको अजीब सी मुस्कुराई और उसको देख के फिर झाड़ी में चल गई। कैना उसे देख के बहुत ज़्यादा ही डर गई थी। वो जल्दी से दौड़ के अपने घर, अपने गांव, अपनी दादी के पास गई। अपनी दादी को जो उसने कुछ देखा था, जो उसके साथ हुआ था, वो अपनी दादी को उसने बताया कि दादी मैंने ऐसा ऐसा देखा था। बहुत लंबी लेडीज़ देखी थी जो करीब 7-8 फुट थी। उसकी दादी को ऐसे बताया। उसकी दादी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कैना को अपने बाहों में लिया और उससे पूछा कि उसने क्या देखा। तो उसने बताया कि 8 फुट लेडीज़ देखी, बहुत लंबी, उसके लंबे हाथ और शरीर एकदम सफ़ेद, जैसे कि मानो उसमें खून नहीं है, और भयानक सी शक्ल। उसने बहुत बड़ी हैट पहन रखी थी। तो ये सुनकर उसकी दादी को पता लगा कि वो किसकी बात कर रही है। तो उसकी दादी ने उसके दादू को बताया। उसके दादाजी ने फिर उससे बात की और उसके दादा दादी दोनों ही काफ़ी टेंशन में आ गए, घबरा गए। फिर उसके काफ़ी ज़्यादा कि बहुत ज़्यादा ही गंभीर मामला है। ये देखकर कहना बहुत अजीब लगा कि क्या हो, मतलब कि ये बहुत बड़ी बात होगी, क्या बात होगी, मतलब इतना क्यों सब लोग इतना क्यों घबरा रहे हैं। तो कहना को समझदारी से उसको बताया उसके दादाजी ने कि तुम इस कमरे में रहो, इस कमरे से तुम अब बाहर नहीं निकलना। उसको दादी को भी बोल दिया कि तुम इस पे नज़र रखना, 24 घंटे 1 सेकंड भी अपनी नज़र मत हटाना यहाँ से, इसको देखना ज़रूर। तो उसको जब शाम हो तो उसके कमरे में उसको ले गई। कैना हैरान थी कि मतलब मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या बात होगी, मतलब इतना फिक्र, मतलब आसपास मेरी इतनी वो टेंशन फिक्र क्यों कर रहे हैं कि ऐसा क्या हो गया है। तो उसको कैना को बताया कि बेटी देखो, बात ऐसी है कि तुम सुरक्षित नहीं हो। जिसे तुमने देखा था उसे हाची सकुसुमा कहते हैं, और वो ऐसी लेडीज़ है बहुत टाइम पहले हमारे गांव में। ये एक हाची साकुसुमा एक ऐसी लेडीज़ जो भयानक, पता नहीं क्या है, एक ऐसी प्रेत बाधा, पता नहीं कुछ ऐसी एंटिटी है जो कि पहले बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों को अपना शिकार बनाती थी। छोटे छोटे बच्चों को शिकार, जिसको एक बार देख लेती थी वो अपने शिकार चुन लेती थी। उसके बाद वो बच्चा गांव से गायब हो जाता, उसके बाद कहीं दिखाई नहीं दिया करता था। तो उस बार उसने तुम्हें चुना है। तो ये सब जो भी हो रहा है ये तुम्हारी देखभाल के लिए, तो तुम देखो जैसे हम कह रहे हो वैसे ही करो, ठीक है। तो कैना ने बोला चलो ठीक है। कैना भी घबराई है। कैना काफ़ी सोच रही कि काफ़ी गंभीर लग रही है कि मतलब क्या, मतलब ऐसा भी होता है। अब वो छोटी थी, 8-9-10 वर्ष की थी। तो उसके कमरे में क्या कहते हैं, उसके कमरे में जो पवित्र मंत्र थे उसके पेज
कागज़ में लिख के, जापानीज़ में लिख के सब जगह मतलब दीवारों पे, खिड़की पे, दरवाज़ों पे सब जगह लगा दिया। और क्या कहते हैं, शुद्ध जो नमक होता है, जो शुद्ध नमक सफ़ेद, उसको चारों ओर मतलब कोने कोने में ऐसे रख दिया गया, घेरा बना दिया, रख दिया गया। और उसको बता दिया गया कि साफ हिदायत दे दी कि तुम आज रात अकेले यहीं पे अंदर से कुंडी लगा लो, लॉक लगा लो, ठीक है, ताला लगा के, कुछ भी हो जाए बाहर नहीं आना है तुम्हें। सवेरे 7-8 बजे से पहले, जब तक तेरे मम्मी, आपके मम्मी पापा तुम्हें लेने नहीं आ जाते, तब तक बाहर नहीं निकलना। तो कहना को बड़ा अजीब लगा कि नहीं, मतलब ये सब उतना कोई दादाजी इतना कोई वो नहीं है। तो उसके दादाजी ने उसको समझाया कि बेटा आज रात बस रह लो, ठीक है, सवेरे मम्मी पापा आएंगे, मम्मी के पापा के साथ तुम टोक्यो चले जाना यहाँ से, ठीक है, ये तुम्हारे लिए यहाँ पे सेफ़ नहीं है जगह। तो उसने बोला ठीक है, जैसे जैसे बताया उसके लिए घर में ही कमरे के अंदर सब कुछ खाने पीने की, जो जल्दी जल्दी उसको रोटी पानी खिला दिया, रोटी पानी सब खिला पिला के, सब पानी की बोतल रख दी बाथरूम टॉयलेट के लिए, वॉशरूम के लिए। वहाँ पे उन्होंने एक बकेट रख दी ही, बकेट रख दी, पानी सब खाली कि टॉयलेट भी आना तो इसमें ही करना है, बाहर नहीं जाना है, कुछ भी हो जाए। कोई भी अगर रात के टाइम तुम्हें कोई भी बुलाएगा, अगर दादी की आवाज़ में या दादा बुलाए या दादी बुलाए, तो भी बाहर नहीं जाना है तुमको। इतना ध्यान रखना है, वो किसी की भी आवाज़ में तुम्हें बुला सकती है, तो तुम्हें किसी भी हालत में बाहर नहीं निकलना है, ना उसकी बातों का कोई जवाब देना है। तो उसने ऐसे ही किया। फिर सब रूम वगैरह लॉक कर दिया, उसके बाद खिड़की सब बंद कर दी। वो अंदर रही और डर रही थी काफ़ी। और उसको एक मंत्र जो लिखा था पेज में, जापानीज़ में मंत्र लिखा था एक, और उसको दे दिया पेज की, इसको अपने पास रखना है, ठीक है, अपने पास रखना है, सुबह तक इसको अलग नहीं होने देना है। तो उसने ऐसा ही किया। काफ़ी रात 2 घंटे 3 घंटे बीत गए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। गाँव पूरा माहौल एकदम शांत था, कुछ ऐसा एक्टिविटी कुछ भी नहीं हो रहा था। तो उसने सोचा शायद वैसे ही दादाजी परेशान हो रहे हैं। तो धीरे धीरे जैसे जैसे रात अंधेरी बढ़ रही थी, 11-12 बज के, 1 बज गए, तो उसके बाद धीरे धीरे वही सेम आवाज़ आने लगी, अजीब सी आवाज़ आने लग गई। वही सेम आवाज़ वैसे ही सेम आवाज़ फिर से उसको आने लगी। वैसे फिर भी उसको सुनाई दे रही थी कि आवाज़ कोई मतलब ऐसी आवाज़ आ रही है। तो वो डर गई कि मतलब हाँ कोई एंटिटी है। वो उसको नींद भी नहीं आ रही थी। वो एक कोने में साइड में होकर बैठ गई, एकदम ऐसे बैठ के रोने लगी हुई है। तो उसके बाहर से मतलब उसके दरवाजे के अंदर ही बाहर से उसको आवाज़ आने लगी कि बेटा, उसके दादाजी की आवाज़ आई कि बेटा तुम ठीक तो हो, कहना बेटा तुम ठीक तो हो, अगर तुम्हें डर लग रहा है तो चलो मैं आ जाता हूँ अंदर, मेरे साथ मैं आ जाता हूँ तुम्हारे कमरे में, हम बैठ जाते हैं, हम साथ में मैं तुम्हें कंपनी दे देता हूँ तुम्हारे साथ में, कोई डरने वाली बात नहीं है, तुम ठीक हो। तो उसने कोई मतलब उसको बहुत खुशी हुई कि दादाजी आए हैं। तो वो अपने बेड पे थी, वो तुरंत उसने आंसू पोंछा, तुरंत मतलब हुई कि तसल्ली मिली कि मतलब दादाजी। तुरंत दौड़ के दरवाजे के पास दौड़ के गई, दरवाजे के पास गई, ऐसे कुंडी मतलब लॉक जो ऐसे खोलने, हाथ पकड़े ही था खोलने के लिए। तो मतलब उसको ऐसा लगा कि जब बोले कि बेटा जल्दी तो खोलो, मैं अंदर आ जाती हूँ, दादाजी ने कि बेटा दादाजी ने बोला कि चलो बेटा जल्दी दरवाज़ा खोलो, चलो मैं आ जाता हूँ, अगर तुम्हें डर लग रहा है तो मैं आ जाता हूँ, कोई बात नहीं है, तुम सुरक्षित हो, कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो उसको शक हुआ कि आवाज़ मतलब दादाजी की तो है, लेकिन आवाज़ थोड़ी चेंज है, अलग है, थोड़ी आवाज़ पतली है। और मतलब ऐसे उसने थोड़ा दरवाजे से, फिर जब वही आवाज़ आने लगी, सेम धक धक की आवाज़ आने लगी, तो वो फिर घबरा गई, दरवाजे से दूर होगी, पीछे हट गई। उसने मतलब इधर देखा, जो नमक पड़े थे, वो जो नमक का जो रंग था ना, मतलब धीरे धीरे कलर उसका चेंज हो रहा था, काला एकदम ब्लैक कलर चेंज हो गया। तो उसने देखा कि ये सब होगा, फिर चुप करके फिर बैठी, फिर रोने लगी, मतलब रोई जा रही है, कुछ नहीं बोली, बस रोई जा रही है। और उसके बाद काफ़ी उसको आवाज़, फिर खिड़की के पास मतलब जहाँ खिड़की थी वहाँ पे भी खिड़की के पास काफ़ी आवाज़ आ रही है, ठक 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 आवाज़ आ रही है, कभी इधर से कभी इधर से। पागल हो गई वो, परेशान हो, बहुत ज़्यादा घबरा रही थी वो, ठीक है, रोने लगी, बस ऐसे सिर पकड़े बस ऐसे रो रही है। तो उसके बाद काफ़ी 1-1.5 घंटे के बाद, काफ़ी समय बीत जाने के बाद, जब सुबह होने ही वाली थी, तो उसके बाद वो सब आवाज़ चल ही गई।
उसके बाद कोई कुछ नहीं हुआ। सवेरे कम से कम जब सूरज निकला, जो रोशनी आई धूप की खिड़की पे, तब उसने देखा सुबह हो गई है। जब उसके मम्मी पापा बाहर आए, जब उसके मम्मी पापा आए सवेरे, दरवाजे पे आवाज़ लगाया, तब जाके उसने लॉक खोला दरवाज़ा को। जब उसके मम्मी पापा को देखा, उसकी मम्मी उसको देख के दुखी हो गई, गले लगा लिया उसको कि बेटी ऐसी बात है, बच गई। उसके दादा दादी ने उसको बोला कि आप ऐसा करो, इसको जल्दी से जल्दी यहाँ से शहर चले जाओ अभी। और उसको वैन में बिठाया, जैसे गाड़ी आई थी कार या वैन, ऐसे टैक्सी टाइप की, तो उसमें बैठे उसके मम्मी पापा, कहना वो बैठी। उसके बाद वहाँ से वो तुरंत शहर चले गए, ठीक है। उसके बाद रास्ते में उसको वैन में आवाज़ आ रही, तो वो आँख बंद कर रही है ऐसे। तो जब शहर पहुँच गई, शहर में धीरे धीरे समय के हिसाब से जब जब बड़ी होगी धीरे धीरे उम्र के हिसाब से 15-16 साल की होगी, तो उसके दादाजी थे गांव में, दादाजी थे, तो उसका देहांत हो गया था। फ़ोन पे उसने बात सुनी, उनकी फ़ोन पे बात हुई, दादी ने बोला कि ऐसी बात हो गई है, दादाजी का देहांत हो गया। तो लेकिन वो अफसोस था कि हाँ, वो घर अपने वहाँ पे गांव वहाँ नहीं जा सकती थी, तो इसका अफसोस कर रही थी। उसके बाद कुछ समय बाद उसकी जो दादी थी, उसको भी कैंसर की प्रॉब्लम हो गई थी, बीमार हो गई थी वो भी कैंसर से। तो उसकी भी डेथ हो चुकी थी, तो उससे आखिरी बात करना चाहती थी डेथ होने से पहले। तो उसको फ़ोन पे उसने बात की, तो कैना ने बात की कि तुम बेटा यहाँ पे भी मत आना। तो उसने बोला कि नहीं, अब तो काफ़ी टाइम हो गया है, अब तो मैं बड़ी भी होगी। तो फिर उसने बोला कि उसकी दादी ने बोला कि अगर तुम मुझसे एक बार मिलना चाहती हो तो घर तुम यहाँ पे गांव वापस आ जाओ, एक बार मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, आखिरी बार देखना चाहती हूँ तुमको। तो कैना ने बोला ठीक है। फिर जैसे ही कैना ने बात जैसे कर रही थी फ़ोन पे, घर पे थे अकेली, उसके मम्मी पापा तो गए थे। घर में आवाज़ आने लगी, फ़ोन कॉल पे वही आवाज़ आ रही है जैसे उसने जब काफ़ी टाइम बचपन में 8-9 साल की थी, जब उसने 8 फुट की जो लेडीज़ थी उसको देख के आवाज़ जैसे आती थी वैसी आवाज़ सुनी तब, और वो घबराहट होगी, उसको वही पुराने हादसा, वही जो घटना थी वो उसको याद आने लगी, और वो अपने कमरे में अकेले फ़ोन छोड़ के अकेले बैठ के कोने में रोने लगी वो। उसके बाद वहीं कहानी समाप्त।